बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शेफ़ दी होम बाय समिया। तो जी आगाज़ करते हैं अपने आज के व्लॉग का। तो आज आया सब्ज़ी वाला, तो सब्ज़ी वाले से मैंने जो सब्ज़ी ली है उसमें मैंने लिए मूंगरे। मूंगरे भी कहते हैं, कुछ जगहों में इसको सींगरे भी बोलते हैं। तो अब पता नहीं, अब आप कमेंट में बताइएगा कि आपके इलाके में या आप लोग इसको क्या कह के बुलाते हैं। तो बड़ी अच्छी सब्ज़ी थी उसके पास मूंगरे की, तो मैंने मूंगरे ले लिए और साथ में थोड़ी-सी मेथी और शिमला मिर्च, खीरे, मिर्ची वगैरह। तो मैंने कहा चलो बैठ के मोंगरे भी साफ़ करते हैं, साथ-साथ आप लोगों के साथ भी थोड़ी-सी गपशप भी हो जाए। और अक्सर होता है कि जब ऐसा कोई लंबा-चौड़ा काम होता है, जैसे साग साफ़ करने बैठ जाएँ, साग होती है, पालक जिस पे ज़रा ज़्यादा टाइम लगता है, या मोंगरे हो गए, तो उसमें होता है कि साथ-साथ अगर आपको कोई कंपनी ने देने वाला है तो गपशप हो जाती है। नहीं तो वे टीवी पे कोई लंबा कोई ड्रामा लगा लो या कुछ ऐसा लगा लो साथ-साथ, तो आपका जो है ना अच्छा टाइम गुज़र जाता है। तो इसी तरह ही गपशप में मैंने सोचा कि कुछ बातें जो हैं वो आप लोगों से भी शेयर की जाए। कुछ ज़िंदगी के हकीकतें ऐसी कुछ देखने को मिली, तो सोचा आप लोगों से भी डिस्कस किया जाए। अपने यूट्यूब फैमिली से भी आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में। तो बात करना थी रिश्तों के बारे में। रिश्तों की खूबसूरती। तो हर किसी की का अपना मानना है, कुछ अपने रिश्तों को, रिश्तेदारों को बहुत अहमियत देते हैं, कुछ अपने रिश्तेदारों से दूर भागते हैं। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि अपने रिश्तेदारों से कता ताल्लुकी ना करो। तो उनके साथ जुड़े रहना चाहिए, ऊंच-नीच होती रहती है और रिश्तों में एक-दूसरे की कोताहियों को दरगुज़र करना चाहिए और फिर से एक हो जाना चाहिए। तो इसी तरह बानो कुद्सिया आपने नाम, जाना-पहचाना नाम है। तो उनकी एक बात मेरे सामने से गुज़री, तो सोचा आपसे डिस्कस करने का, आपसे शेयर करने का। वो कहती हैं कि ज़िंदगी खूबसूरत रिश्तों से है और रिश्ते तभी कायम रहते हैं जब हम माफ़ करना और दरगुज़र करना सीख जाते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम एक कैदी हैं इन समाजी रस्मों के, जो हमें साथ रहने और एक-दूसरे को देखकर मुस्कुरा देने पर मजबूर कर देती हैं। मतलब ये है कि खुशी और गमी के मौके पे तो हम सब अपने रिश्तेदारों की मिन्नत-समाजत करके, उनको मना के हम उनको साथ हम रख लेते हैं, उनको बुला लेते हैं, या गमी में तो हमें खुद से शरीक होना पड़ता है। तो वो जो ज़बरदस्ती और मजबूरी में इकट्ठा होना होता है, उससे बेहतर है कि हम उससे पहले ही एक-दूसरे की छोटी-मोटी बातों को दरगुज़र करें, अपने दिल साफ़ कर दें, एक-दूसरे को माफ़ करना सीखें, और ज़िंदगी इसी से ज़िंदगी खूबसूरत है। और बेहतर यही होता है कि हम मिल-जुल के रहें और अपने इन रिश्तों की खूबसूरती को, इनको कायम रखें, और अपनी आने वाली नस्ल को भी हम ये सिखाएँ कि इन रिश्तों के साथ जुड़े रहना है, इन रिश्तों से अलग नहीं होना है। तो हमारी आने वाली नस्ल, हम नहीं चाहते कि वो इन सब रिश्तों को वो भूल जाए कि ये मामू और खाला, खालाएँ, ताया, चच्चा, फूफियाँ, ये सारे रिश्ते बड़े खूबसूरत रिश्ते होते हैं। अपनी अपने बच्चों को, अपनी आने वाली नस्ल को इन रिश्तों के बारे में ज़रूर उनको समझाएँ, उनको आगाह करें, और छोटे-मोटे मौके ढूँढते रहा करें किसी भी मौके पे इन सब रिश्तों को इकट्ठा करने का, और आपस में एक-दूसरे के साथ खुशी बाँटने का कोई न कोई मौका ढूँढते रहना चाहिए। और रिश्तों की खूबसूरती इसी में है कि हम कानों के कच्चे ना रहें, क्योंकि हम एक-दूसरे को, जब हम उसकी पीठ के पीछे एक-दूसरे की जब बुराइयाँ करते रहते हैं, उसको बुरा-भला उसके बारे में बोल, जब उसके पास बैठो तो उसके बारे में बुरा-भला बोल, तो ये जो एक-दूसरे के कानों में जो ज़हर उगलते हैं, और इससे जो है रिश्ते मुर्दा हो जाते हैं। तो हम किसी के दिल में तो नहीं झाँक सकते कि उसके दिल में क्या है, या वो हमारे लिए कितना मुख़लिस है। वो ये रवैये और जो इस तरह का जो बर्ताव होता है, वो हमें इस बात का पता बता देता है कि वो अगला बंदा जो है वो हमारे लिए, उसके क्या एहसासात हैं। तो बेहतर ये है कि अगर कोई गलतफ़हमी है, किसी में आप कुछ इस तरह की बात देखें, तो उसको कोशिश करना चाहिए, अपना दिल साफ़ कर लें और उसको भी राज़ी कर लें, ना कि इस बात को बढ़ाया जाए और बहुत ही ज़्यादा नाराज़गी को लंबा लेके रखा जाए। क्योंकि मुसलमान के लिए दूसरे मुसलमान से 3 दिन से ज़्यादा नाराज़ होना, वो उसके लिए जायज़ नहीं है कि जो 3 दिन से अपने मुसलमान भाई से, बहन से वो 3 दिन से ज़्यादा नाराज़ रहेगा, तो वो दायरा इस्लाम से वो ख़ारिज हो जाता है। तो बस एक छोटी-सी मेरी तरफ से एक बात के जो मुझे लगा कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ, आप लोगों से भी डिस्कस करूँ।
तो के रिश्तों को जोड़े रखें और अपने बच्चों को भी ये सिखाएँ कि रिश्तों को जोड़े रखें, रिश्तों का एहसास, रिश्तों की खूबसूरती से बच्चों को आगाह करें। बातों-बातों में मोंगरे तो हो गए हैं, साफ़ कर लिए हैं हमने और अब मेथी और वो साफ़ हो रही है, साथ में फिर हरा धनिया था, उसको साफ़ करना है। ये देखिए मोंगरे साफ़ होके माशाल्लाह इतनी ताज़ा और इतने बेहतरीन मोंगरे मिले हैं और जल्दी मैं इसकी रेसिपी शेयर करूँगी अपने दूसरे चैनल पे। तो मैं दूसरे चैनल पे जैसी वीडियो शेयर होगी आप लोगों ने लाज़मी देखना है। तो मेरे उस चैनल को भी अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फूडी मूडी विद तैयबा उसको भी सब्सक्राइब कर और अगर मेरे आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी आप फ़ौरन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें और अपना ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।